हैं उसमें भी वैरायटी होती है कि यार वो बंदा हैंडशेक कैसे कर रहा है। अगर वो हैंडशेक में यहाँ पे अगर बिल्कुल फर्म तरीके से, हाउ टू रीड पीपल इंस्टेंटली, मतलब लोगों को कैसे पढ़ा जा सकता है। हम लोग कई बार बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, किसी इंडिविजुअल के साथ बात कर रहे होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा होता यार वो बंदा फील कैसे कर रहा है। तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बता सकते हैं कि यार ये बंदा क्या फील कर रहा होगा, वो जान सकते हो। तो कैसे जान पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन में जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो सिर्फ 7% मैटर करते हैं और 60% ये मैटर करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज आप अगर समझ पाते हो तो आपको पता लग जाए कि यार अगर आप जो बोल रहे हो, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, सेकंड पर्सन वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में 10 पॉइंट आपको सुनने को मिलेंगे। एंड तक वीडियो को देखेगा, बहुत ज़्यादा मजेदार पॉइंट्स और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साइकोलॉजिकली। पहला पॉइंट आया था आई कॉन्टैक्ट। अगर कोई बंदा आई कॉन्टैक्ट आपसे डायरेक्ट बना रहा है, ठीक है, वो पहली बात यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पूरा आई कॉन्टैक्ट आपके साथ बनाते हो, आपके साथ बात कर रहा है, तो वो बंदा आपके बात में इंटरेस्टेड है। अगर वो चुरा रहा है ना, ऐसे ऐसे कहीं यहाँ पे कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, वो आंखें चुरा रहा है और कहीं ना कहीं उसको एस्केप कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आईब्रोज। आईब्रोज होती है, हम लोग कई बार ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे आईब्रोज जो है वो कौन कौन से सिचुएशन में आईब्रोज ऊपर जाती है। आईब्रोज यहाँ पे अगर हम सरप्राइज होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में आती है। अगर आप किसी पर्सन से मिल रहे हो और उसके आईब्रोज ऊपर हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलके, आपकी बातों को सुन के। ये बहुत बड़ा ट्रेट है बॉडी लैंग्वेज का। थर्ड पॉइंट है स्माइल। अगर कोई बंदा आपके साथ बात करते हुए स्माइल कर रहा है, या और स्माइल में यहाँ पे दो चीज होती है, एक फेक होती है और एक रियल स्माइल होती है, ठीक है। जब अगर वो बंदा हंस रहा है, अगर उसके फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ रहे हैं, मतलब जब हम लोग हंसते हैं, ठीक है, और हंसते हुए ना जब हमारी रियल स्माइल होती है, हमारी आंखें भी हंस रही, मतलब वो पूरा फेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक अलग ही होता है। फेस से पता लग रहा होता है कि यार ये बंदा खुश है, ठीक है। वो उसके साइड से यहाँ पे गालों के ऊपर थोड़े से रिंकल्स पड़ेंगे, वो रियल स्माइल है। अगर वो फेक स्माइल कर रहा है ना, वो हल्का सा वो मुस्कुराएगा, दैट इज द फेक स्माइल। आपको पता लग जाएगा। अगर वो रियल में स्माइल कर रहा है, खुश है, तो उसका फेस देख के आप बता दो कि हाँ यार ये बंदा खुश है मेरी बातों से। अगर वो फेक स्माइल कर रहा होगा ना, उसके सिर्फ यहाँ पे हल्के से जो लिप्स हैं वो ऊपर जाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद आए थे टोन एंड पिच। फोर्थ पॉइंट है टोन एंड पिच। टोन एंड पिच का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब हम कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, मान लो आप सचिन तेंदुलकर और MS धोनी के बारे में बात कर रहे हो, मान लो ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए पर्सन MS धोनी का फैन है और बी पर्सन सचिन तेंदुलकर का फैन। अगर ये बंदा कुछ यहाँ पे बोल रहा है और वो बंदा कुछ यहाँ पे बोल रहा है और इस बंदे की टोन कुछ एग्रेसिव आ रही है, ठीक है, यार और सचिन तेंदुलकर बेस्ट है या बेस्ट ही बेस्ट, वो बंदा उस सचिन तेंदुलकर को लेके पॉसेसिव है, ठीक है। तो उसके टोन एंड पिच से पता लग जाए कि वो जो ए पर्सन है ना उसकी बात से एग्री नहीं करता। वैसे ही जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, अगर उसकी टोन एंड पिच अच्छी नहीं है, ठीक है, मान लो वो अग्रेसिव वे से बात कर रहा है या फिर वो बिल्कुल धीरे से बात कर रहा है, या फिर वो आपसे शर्मा रहा है या वो आपकी बात टालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर वो एग्रेसिव हो रहा है तो उसको वो मज़ा नहीं आ रहा, वो आपके जो ओपिनियंस है या आपकी जो बातें हैं उससे एग्री नहीं करता और वो वहाँ से जाना चाहता है, ठीक है। वहाँ पे अपने जो ओपिनियंस है उसको साइड पे कर दो। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा करने जा रहे हो, हाँ, उसके बाद में हाँ हाँ मिलाते जाओगे, कम्युनिकेशन सही हो जाएगा। गलत है तो ना मिलाओ, हाँ, ठीक है। बट अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए एज अ फ्रेंड, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। मान लो अपने ओपिनियन को साइड पे रखो, उसके बात को मानो, उसके पर्सपेक्टिव को भी देख सकते हो कि हाँ यार वही बंदा सही हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है साइड इन द सेंस कि मान लो अगर मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है, अगर मैं वहाँ पे बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने होते हुए मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी होगी फ्रंट साइड, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं पूरी अटेंशन के साथ उस बंदे को सुन रहा हूँ। मान लो मैं ऐसे साइड पे हो गया, ठीक है, थोड़ी साइड में ऐसे ऐसे कुर्सी घुमा लिया, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ या यहाँ पे मान लो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा हूँ, वो बंदा वहाँ से बोल रहा है, दैट मीन्स कि मैं उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहा या मैं उसको इतनी अटेंशन नहीं दे रहा। मेरा ध्यान यहाँ पे है बट मैं उसकी बात को भी सुन रहा हूँ, बट मैं उसको पूरी अटेंशन नहीं दे रहा। अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आपको फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा आपकी बात को पूरी अटेंशन दे रहा है। अगर वो साइड हो रहा है, ठीक है, साइड थोड़ा साइड पे, तो वो आपकी बात को इतना अटेंशन नहीं दे रहा है, वो देना नहीं चाहता, ऐसा भी सोच सकते। उसके बाद सिक्स पॉइंट है नोडिंग। नोडिंग इन द सेंस कि मान लो हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, अगर आप कोई टीचर हो, ठीक है, या फिर आप कोई कोच हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपको कोई बात कर रहे हो, कुछ लोगों को सिखा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको जो ऑडियंस है या फिर जो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, आपको उसके तरफ देखना पड़ेगा यार वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर वो नॉट कर रहा है ना, यस
यस यस यू आर राइट, ठीक है, हाँ ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसा अगर वो नोट कर रहा है ना, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्ट ले रहा है और वो मुझे उसको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। अगर वो नोट करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है। अगर वो नोट नहीं कर रहा, हाँ हाँ, मतलब बहुत सारे लोग जो है नोट गलत करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो तो आपको भी अगर नोट करना है तो ऐसे करना है, ठीक है सर, ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना, हाँ हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करना। वो गलत नोटिंग है। मतलब हम लोग कह तो रहे कि हाँ मैं सहमत हूँ, बट हम लोग ऐसे ऐसे करो तो इसका मतलब नहीं हम सहमत नहीं है, वो दोनों जो है वो खराब हो जाता है। नोटिंग कर रही है ऐसे, हाँ हाँ यस आई एम विद यू, यू आर राइट एट दिस प्लेस, ठीक है, ऐसे करके कुछ बात कर सकते हो। नोट सही तरीके से करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत सही कैसे होता है नोटिंग। पॉइंट इज चिन एंड जो। यहाँ पे चिन एंड जो का ये जो पॉइंट आता है, इसमें आप अगर कोई सेल कर रहे हो Sell me this pen. या फिर कुछ एज एन मीटिंग के अंदर किसी क्लाइंट के साथ बैठे हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है, मेनली मैं वही सोचता, बट नॉर्मल लाइफ में भी ये काम आता है। एंड जो का बॉडी लैंग्वेज में ये मीनिंग बनता है कि अगर कोई पर्सन, अगर आप किसी पर्सन से कोई बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ आपने उसको बताया, कुछ समझाया, ठीक है, वहाँ पे मान लो वो बंदा ऐसे चिन के ऊपर हाथ रखता है, दैट मीन्स कि वो बंदा सोच रहा है, ठीक है। मान लो आपने किसी बंदे को या किसी क्लाइंट को कोई पिच की, ठीक है, अगर वो ऐसा करके हाँ वो कहता है हाँ चलो ठीक है सोच सकते हैं इसके बारे में, तो अगर वो चिन के ऊपर हाथ रख रहा है, दैट मीन्स कि वो बंदा सोच रहा है, सोचते सोचते अगर वो आंसर देता है, मतलब आपने जो पिच दी एटलीस्ट वो बंदा उसके बारे में सोच रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, चिन एंड जॉ। 8th पॉइंट इज पोस्चर। पोस्चर से ही पता लग जाता है कि यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप एक सही तरीके से चल रहे हो, सही तरीके से इन द सेंस कि अगर आपकी चेस्ट अप है, शोल्डर बैक में है, ठीक है, अगर आप चेस्ट अप करके, ठीक है, शोल्डर ऐसे पीछे करके फिर चलते हो तो आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। अगर आप ऐसे ढीले होकर चलोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं दिखने वाला। दैट इज द थिंग। आपको अगर कोई पर्सन आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चेस्ट अप एंड शोल्डर पीछे वो पूरा कॉन्फिडेंटली अगर आ रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यार ये बंदा पूरा कॉन्फिडेंट है और वो अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रख सकता है। अगर वो ढीला डाला आ रहा है ना, दैट मीन्स उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाह रहा। 9th पॉइंट इज हैंडशेक। हैंडशेक जब हम लोग किसी पर्सन से कर रहे होते हैं उसमें भी वैरायटी होती है कि और वो बंदा हैंडशेक कैसे कर रहा है। अगर वो हैंडशेक में यहाँ पे अगर बिल्कुल फर्म तरीके से बिल्कुल आराम से कर रहा है ना, दैट मीन्स वो ठीक है, जेंटल हैंडशेक रहा, मतलब वो इक्वल एनर्जी आपके साथ मीट कर रहा है। अगर उसका जो हैंडशेक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो डोमिनेटिंग टाइप पर्सन है, और उसका अगर वो हैंडशेक है ऐसे करके अगर जो हाथ पकड़ लेते हैं ना हल्का सा, वो मतलब उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आपसे मतलब हाथ मिलाने के लिए मिला रहा है, ठीक है, वो आपसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो हाथ ऐसा करके थोड़ा सा मिला है निकल गया, ठीक है। अगर फर्म है, ठीक है, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल आपने आपके साथ एनर्जी में मीट कर दी। अगर वो स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग टाइप पर्सन होगा और हल्का सा हाथ हुआ है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये 3 तरह का हैंडशेक होते हैं, इसको ध्यान रखना। 10th पॉइंट आ गया लीन। जब हम लोग किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन ऐसे झुक के आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है ना, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लो अगर किसी बंदे को आप बात समझा रहे हो, अगर वो लीन होकर पूरा ध्यान से समझ रहा है ना, उसका मतलब वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है और वो बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहता है आपसे। तो लीन होकर बात, अगर आप भी अगर किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको दिखाना है कि यार मैं उसके बात में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को सीखना है, तो आप भी अगर थोड़ा सा लीन होकर उससे बात करना शुरू करोगे, उसको पता लगेगा हाँ यार ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, मैं इसको और बताऊंगा। उसके बाद 11th एंड द बोनस पॉइंट इज क्रॉस आर्म्स एंड क्रॉस लेग्स। क्रॉस आर्म्स एंड क्रॉस लेग्स यानी अगर मैं ऐसा करके बैठ जाऊँ ना, ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि मैं क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आ गया। क्लोज बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस कि जब मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, तो अगर वो बंदा ऐसे खड़ा है ना, इसका मतलब मैं जो मर्जी बोलता जाऊँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या वो मेरी बात से अग्री नहीं करता और वो चाहता भाई साहब निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज जो रहती है, तो इसका मतलब है कि वो अप्रोचेबल नहीं है, ठीक है, उसको बात नहीं करनी किसी से, ठीक है, वो ऐसा क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। अगर आप इसको ऐसे भी कर लेते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। क्रॉस करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे करोगे, ठीक है, नॉर्मल अगर एक हाथ बाहर होगा वो कॉन्फिडेंस दिखाएगा, वही अंदर होगा वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा। ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। किसी बंदे को आप देखते हो क्रॉस है, तो इसका मतलब वो बात नहीं करना चाहता। अगर देखते हो कि यार उसका हाथ वाला वो कॉन्फिडेंट है, अगर इसी चीज़ को आप भी यूज़ कर सकते हो। किसी बंदे के सामने खड़े हो, हैंड अगर आपको क्रॉस करना, एक हाथ बाहर रखो, ये दिखाएगा कि यार आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस लेग्स। अगर कोई बंदा क्रॉस लेग्स करके बैठा है, उसका मतलब है कि वो रेजिस्ट कर रहा है आपसे बात करने के लिए, उसको बात नहीं करनी है। सो दैट इज ऑल द पॉइंट्स ऑफ रीडिंग एनीवन इंस्टेंटली। आप किसी भी पर्सन को कैसे रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 11 पॉइंट्स आपको बताए। आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आप यूज़ करने वाले लोगों को रीड करने के लिए, तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी जरा सा भी सीखने को मिला, लाइक का बटन हिट कीजिए। और बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है। लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे।